नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबर। राष्ट्रपति आज जयपुर के MNIT के दीक्षांत समारोह में आएगी। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार यानी आज जयपुर आएगी। वह MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगी। समारोह में दीक्षांत भाषण देगी, विद्यार्थियों को डिग्री देगी, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ग्रुप फोटो सेशन करवाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। ये आयोजन इंस्टीट्यूट के ओपन एयर थिएटर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगी। इंस्टीट्यूट के ओपन एयर थिएटर में सुबह 11:30 बजे होने वाले समारोह में वह दीक्षांत भाषण देगी। वह 1361 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेगी। गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। इस मौके पर इंस्टीट्यूट का एंथम जारी होगा। यह एंथम जारी होते ही MNIT देश का ऐसा पहला NIT बन जाएगा जिसका खुद का एंथम होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति 600 बेड वाले अरावली हॉस्टल का उद्घाटन भी करेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को हवाई यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की लगातार फ्लाइट चौथे दिन रद्द हो रही तो दुबई की फ्लाइट 5 घंटे देरी से रवाना हुई। एक यात्री की तबीयत खराब होने की वजह से शारजाह की फ्लाइट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। जानकारी के अनुसार पुणे की फ्लाइट संख्या SG 1077 लगातार रद्द चल रही। यह जयपुर से 4 दिन पुणे और 3 दिन अहमदाबाद जाती है। सबसे पहले 14 सितंबर को अहमदाबाद के लिए रद्द की गई, फिर 15-16 सितंबर को पुणे की रद्द हुई। फ्लाइट जयपुर से सुबह 5:15 बजे अहमदाबाद जाती है, लेकिन मंगलवार को भी रद्द होने से टिकट बुक कर चुके 28 यात्रियों को परेशान होना पड़ा। यात्रियों का हंगामा रहा लेकिन बेअसर रहा क्योंकि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने ACB में 6 अगस्त 2023 को दर्ज FIR को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार व शिकायतकर्ता व सुधांशु पंत को पक्षकार बनाया गया है। इस पर आगामी दिनों में सुनवाई होगी। मुनेश के अधिवक्ता दीपक चौहान ने याचिका पेश कर बताया कि मामले में ACB प्रार्थिया से कोई भी डिमांड साबित करने में विफल रही है। ACB ने यह भी नहीं बताया कि प्रार्थिया ने शिकायतकर्ता से कैसे डिमांड की और ACB ने उसका सत्यापन कैसे किया। प्रार्थिया से कोई भी रिकवरी नहीं हुई। FIR में प्रार्थिया की भूमिका होने के संबंध में कोई सबूत भी नहीं है। ऐसे में ACB की FIR PC एक्ट के तहत जरूरी 2 शर्तें डिमांड व रिकवरी को ही सत्यापित नहीं करती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों में पारदर्शिता बरतने के लिए परिणाम जारी करने के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव बुधवार से यानी आज से लागू होगा। नए सिस्टम से पहली बार पर्यवेक्षक 2024 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होने वाले अभ्यर्थियों के न केवल रोल नंबर जारी होंगे बल्कि पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी होगी जिसको कोई भी देख सकेगा। इसमें सभी को पता रहेगा कि कौन अभ्यर्थी मेरिट में कहां स्टैंड कर रहा है। बोर्ड ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि परिणाम के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा और पूरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे परिणाम में पारदर्शिता रहेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को पता रहेगा कि भर्ती में उसकी स्थिति क्या है और उसका अंतिम रूप से चयन हो सकता है या नहीं। दस्तावेज सत्यापन का काम संबंधित विभाग का रहेगा। परिणाम में मेरिट सूची जारी कर यह सूची संबंधित विभाग को भिजवा दी जाएगी। पेपर लीक में 2 सदस्यों की भूमिका सामने आने के बाद भजनलाल सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की तैयारी में है। फिलहाल हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरह RPSC में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। CM ने कहा कि पूर्व सरकार के समय युवाओं के साथ अन्याय करने वाले दोषियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो रही है कि 2 को पकड़ते हैं 4 और आ जाते हैं। लेकिन जिसने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जांच चल रही है। धीरे धीरे मगरमच्छ भी पकड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे और अब तक 41,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं।
राजस्थान में अगले 24 घंटे में मानसून फिर से एक्टिव होगा और जमकर बरसेगा। जयपुर सहित 5 संभाग उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर में सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। नए सिस्टम के असर से लगातार 3 दिन जमकर बारिश होने के आसार हैं। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों में बादल छाए रहे और तापमान 1.4 डिग्री लुढ़का। जयपुर के जनन अस्पताल में नर्सेज और अधीक्षक के बीच विवाद खड़ा हो गया। नर्सेज ने अधीक्षक कुसुमलता मीणा पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। नर्सेज का आरोप है कि अधीक्षक ने बुधवार सुबह 7:45 पर नर्सेज के हाजिरी रजिस्टर को कब्जे में ले लिया और समय पर अस्पताल पहुंचने के बावजूद सही नहीं करने दिए। इसके बाद नर्सेज में आक्रोश है। नर्सेज का कहना है कि अस्पताल में अधीक्षक समस्याओं का समाधान न करने के बजाय जातिवादी रवैया अपना रही है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स के खोले जाने की घोषणा हुई थी। युवा मामले एवं खेल विभाग ने 31 जुलाई को नोडल अधिकारी तक नियुक्त कर दिए, लेकिन 47 दिन बीतने के बाद भी इन अधिकारियों ने इस काम को प्राथमिकता देते हुए शुरू ही नहीं किया। वैसे तो अब तक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स के लिए जमीन का चिन्हांकन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम शुरू ही नहीं किया गया। हरमाड़ा इलाके में 4 दिन पहले एक ही कॉलोनी से लापता हुए 3 नाबालिग मंगलवार को मिल गए। 4 दिन तक तीनों बच्चे किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, पाली व जोधपुर तक गए थे। इस दौरान होटलों में ठहरे। पैसे खत्म होने पर तीनों ने कई जगह पर होटल ढाबों में काम मांगा, लेकिन नाबालिग होने पर कहीं पर भी काम नहीं मिला। ऐसे में एक बच्चे ने परिचित को मैसेज करके पैसे मांगे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने पैसे देने का लालच देकर जयपुर के पास बुलाए, जहां से तीनों को दस्तयाब करके परिजनों को सौंप दिया गया। रील बनाकर पैसे कमाने के लिए बाइक लेकर निकले 3 नाबालिग। गोनेर रोड स्थित विधानी गांव में रिको की खाली पड़ी जमीन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर नशे का सामान बेचना शुरू कर दिया है। यहां पर 300 रुपए में स्मैक के टोकन बेचे जा रहे हैं। ऐसे में रोजाना यहां पर युवाओं में आपसी विवाद होता रहता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में 2 साल पहले 492 पदों पर हुई भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भर्ती अनियमितताओं का मामला अब सीएम तक पहुंच गया है। शिकायत में लिखा है कि 2 साल पहले 492 पदों पर हुई भर्ती में कुछ आवेदकों ने फर्जी दस्तावेज और कम एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाली। मामले में कार्मिक विभाग ने 3 माह पहले 6 जून को आरसीडीएफ को पत्र लिखा था। कोई जांच नहीं हुई तो 1 महीने पहले राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर आरसीडीएफ ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी, लेकिन अब तक जांच शुरू नहीं हुई। अब राजस्थान रोडवेज की बसें दिल्ली में नाइट हॉल्ट नहीं कर सकेगी, साथ ही बस अड्डों के अंदर बसों की पार्किंग भी नहीं हो सकेगी। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों को लेकर नए निर्देश लागू किए हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस संबंध में सभी राज्यों की रोडवेज को निर्देश जारी किए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के सभी पुलिस थाने, चौकियों व कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए माह का विशेष अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। निरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट व अच्छा कार्य करने वाले 2 थानों को अवार्ड मिलेगा। अनंत चतुर्दशी पर मंगलवार को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन मंदिरों, पांडालों और घरों में विराजमान किए गणपति को शोभा यात्रा के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया। अधिकतर लोगों ने मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की थी और जिन्होंने घर में ही कृत्रिम जलाशय बनाकर गणपति का विसर्जन किया। इसके बाद इस मिट्टी में पुष्प व तुलसी का पौधा लगाया ताकि नियमित रूप से पूजा हो सके। मराठा समाज के लोग नाचते गाते आमेर के मावठा, सागर, जलमहल, गोनेर के जगन्नाथ सरोवर व कानोता बांध सहित अन्य जल स्रोत पहुंचे। यहाँ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष के साथ गणपति विसर्जन किया गया। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम जयपुर पर 7 विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव हो रहे के प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक ली जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। पीसीसी महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान में होने वाले आगामी उपचुनाव की तैयारियां एवं फीडबैक लेने हेतु राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, सलूम्बर, 84 एवं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कांग्रेस जनों की बैठक ली जाएगी।
बैठक में सभी कांग्रेसजनों से संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिए जाने के साथ ही उपचुनावों की तैयारियों के लिए रणनीति तैयार कर महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए जाएंगे। रंधावा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि बुधवार को उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। हम अच्छे उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और चुनाव जीतेंगे। अगले 2 दिन जयपुर में उपचुनाव को लेकर बैठक कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। केजरीवाल को लेकर कहा गया कि नोटंकी कर रहे थे, इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था। राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों में ओपीएस लागू करने में आ रही अड़चन दूर करने और इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनाने सहित 16 मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने विद्युत भवन पर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले हुए प्रदर्शन के बाद ऊर्जा विभाग के एसीएस आलोक ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की और जायज मांगों का शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम में ओपीएस लागू करने में अड़चनें डाली जा रही है, इससे कर्मचारी व अधिकारियों में आक्रोश है। विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए महापड़ाव में मांगों पर सहमति होने के बाद भी जीपीएफ कटौती शुरू नहीं की गई है। केंद्र में पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में किए कार्यों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किया। वैश्विक पटल पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए, जबकि विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। प्री बीपीएड और प्री एमपीएड परीक्षा 2024 के परिणाम जारी होने के बाद अब फिजिकल टेस्ट की तारीखों का इंतजार है। नोडल एजेंसी बीएमओयू फिजिकल टेस्ट सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू करने की तैयारी में है। जोधपुर शहर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की बिगड़ी तबीयत के मामले में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को मामले की जांच के आदेश दिए। इस संबंध में एसडीएम के परिजनों ने जिला कलेक्टर से इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये आदेश किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सूफी चादर पेश कर पीएम मोदी की सलामती की दुआ की गई। राजस्थान की कंपनी मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड के बोर्ड की 19 सितंबर को होने वाली बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों के स्प्लिट प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हाल ही बोर्ड ने कंपनी के वित्तीय संसाधन बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनी पूरी तरह से कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। कंपनी ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 88.71 करोड़ रुपए का परिचालन राजस्व अर्जित कर 6.33 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।